सबको नमस्कार। आज फिर हम एक पोएम की बात करेंगे। ये पोएम भी क्लास 12 से ली गई है और हम इस पिक्चर को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस पोएम का नाम क्या है। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 से ली गई है, जिसका नाम है द हिल टॉप टेम्पल। सबसे पहली चीज़, हर बार की तरह सबसे पहली चीज़, पोएम के राइटर या पोएट का नाम। इस पोएम के पोएट का नाम है श्री अरबिंदो। दोस्तों, ये एक सोनेट है। जनरली सोनेट 14 लाइन की कविता को, पोएम को हम सोनेट कहते हैं। तो ये जो पोएम है वो सोनेट के रूप में है। अब हम इसको हर पोएम, जो पिछली पोएम्स हमने डिस्क्राइब की उसी पोएम की तरह से हम इस पोएम की भी बात करेंगे। मतलब हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोएम को समझेंगे, साथ ही साथ मीनिंग्स को भी डिस्क्राइब करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी थीम बता देता हूँ, सेंटर आइडिया बता देता हूँ इस पोएम का, फिर उसके बाद हम इसको स्टेंजा वाइज समझने का प्रयास करेंगे। जो पहाड़ियों पर या ऊंचाइयों पर जो मंदिर बने हुए होते हैं, वहाँ जाते हुए पहुँचने पर कैसा लगता है, कैसा माहौल होता है आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से। साथ ही साथ जिन लोगों ने वहाँ जो मंदिर बनाया है वो किस सोच से बनाया है, वहाँ हमारी आत्मा की या हमारे देवी जो स्वरूप वहाँ उपस्थित है उसके बारे में कवि ने विचार अपने रखे हैं और उसके बारे में बताया है। चलिए शुरू करते हैं हम पहले स्टेंजा को। आफ्टर अननंबर्ड, अननंबर्ड माने असंख्य या असीमित, स्टेप्स माने कदम, हिल स्टेयर मतलब पहाड़ी की सीढ़ियाँ, ऐसा अपॉन अर्थ हैड ब्रिलियंट विथ सन, द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन। हाउस ऑफ स्टोन यहाँ मंदिर के लिए आया है, गॉडेस देवी की मूर्ति। इमोबाइल, इमोबाइल मतलब मोबाइल माने होता है दोस्तों चलित, और इमोबाइल माने अचल या स्थिर। मोबाइल से मतलब केवल फ़ोन मत निकाल लेना। मोबाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूवेबल, दैट कैन बी मूव्ड, ठीक है, जिसे मूव किया जा सके। और इमोबाइल मतलब अचल, जिसे मूव ना किया जा सके, ठीक है। इन अ लोनलीनेस, बिल्कुल एकाकी। मेडिटेटिंग मतलब ध्यान मग्न कर देने वाली या ध्यान मग्न। ये मीनिंग हो गए। अब हम बात करेंगे इसके ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन की। तो कवि कहता है आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर, एक पहाड़ की सीढ़ियों के असंख्य कदम चढ़ने के बाद, ऐसा अपॉन अर्थ हैड ब्रिलियंट विथ सन, पृथ्वी के मस्तक पर यानी ऊंचाई पर, चोटी पर यानी पहाड़ी की चोटी पर मैंने देखा, ब्रिलियंट विथ सन, सूर्य की चमचमाती रोशनी में, द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, अपने पत्थर के बने हुए मंदिर में अचल रूप से विस्थापित मंदिर देवी की प्रतिमा को। इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिट, बिल्कुल एकाकी, शांत या ध्यान मग्न कर देने वाली वायु में मैंने देवी की प्रतिमा को उस मंदिर में विस्थापित हुए देखा, असंख्य सीढ़ियों के चढ़ने के बाद। ये पैराग्राफ इतना ना तो कठिन है और ना ही इतना मुश्किल है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो हर बार की तरह पहला क्वेश्चन कॉमन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम। तो नो नीड टू से, पहले भी मैं बता चुका हूँ, श्री अरबिंदो। दूसरा क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल, मंदिर पर कैसे पहुंचा जा सकता है। पहली लाइन में आंसर है अननंबर्ड स्टेप्स। तो अब हम इसको सिस्टम से जमा के अगर बात करें तो वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस, न्यूमरस माने भी बहुत सारे होते हैं, असंख्य होता है, स्टेप्स ऑफ हिल स्टेयर, पहाड़ की असंख्य सीढ़ियों को चढ़ने के बाद। वॉट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल, जब मंदिर पहुंचा तो क्या देखा, इमोबाइल गॉडेस। द पोएट सा द इमूवेबल, आप इमूवेबल लिख दीजिए या इमोबाइल, बोथ आर करेक्ट, गॉडेस, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे पैराग्राफ की। ये थोड़ा सा रादर देन द फर्स्ट पैराग्राफ या फर्स्ट स्टेंजा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर above the world and time's dominion, the soul of all that lives calm, pure, alone, reveal its boundless self, mystic and bare. Wise were the man. अब यहाँ कभी तारीफ कर रहा है उन लोगों की, शुरू की दो लाइन में, जिन लोगों ने वहाँ मूर्ति को स्थापित किया, देवी की प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापित किया, मंदिर बनाया इतनी ऊंचाई पर। क्यों? कभी कहता है वे लोग बहुत बुद्धिमान थे। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेटर देयर, जिन्होंने वहाँ उस देवी की प्रतिमा को स्थापित किया एबव द वर्ल्ड्स एंड टाइम्स डोमिनियन, दुनिया और समय की परिधि या राज्य या सीमा से
ऊपर, यहाँ मतलब वर्ल्डलीनेस की बात कर रहा है। द वर्ल्ड्स एंड टाइम्स डोमिनियन मतलब यहाँ वर्ल्डलीनेस यानी दुनिया की भौतिकता से कहीं ऊपर, जो एक आम जो एक भौतिकवादी सोच यहाँ है उससे कहीं ऊपर विस्थापित किया या वहाँ विराजमान किया। वहाँ है क्या, क्यों किया? क्योंकि द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर एंड अलोन, और वहाँ बिल्कुल जाकर जो आत्मा है वो कैसी लिव्स काम, शांत, प्योर, अलोन, पवित्र, बिल्कुल एकाकी हो जाती है। रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर, और वहाँ पहुँचकर आत्मा बिल्कुल असीमित सेल्फ मिस्टिक रहस्यवादी और बिल्कुल अनावरत हो जाती है, यानी अपने आप को पूरी तरह से खोल देती है, कोई रहस्य वहाँ नहीं रह जाता है। चलिए क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट रिएक्ट। इस पैराग्राफ से केवल एक क्वेश्चन बनता है, जनरली ये पूछा भी कम जाता है, फिर भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम कभी नहीं जानते, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो द पोएट प्रेज द विजडम ऑफ द पीपुल हु सेट द गॉड एज सो हाई ऑन द हिल टॉप। कवि ने वहाँ जाकर जो रिएक्शन दिया वो ये था उसका कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और साथ ही साथ उसने तारीफ की उन लोगों की जिन्होंने इतनी ऊंचाई पे ईश्वर को स्थापित किया है, ईश्वर की मूर्ति को ऐसे मंदिर में स्थापित किया है। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा की। ये 6 लाइन का स्टेंजा है, और ये इन बाकी दो की तुलना में थोड़ा सा और कठिन है, इसलिए क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो जनरली हम लोगों ने कम सुने हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। Our body is an epitome of some vast that masks its presence by our humanness. In us, the secret spirit can indite a page and summary of the infinite. A nodus of eternity expressed, live an image and a sculptured face. शुरुआत की 4 लाइनें हैं वो उसमें मानवीयता के बारे में, मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की बॉडी, मनुष्य की सोल, उसके बारे में बताया। लास्ट की 2 लाइन जो है वो देव भगवान या ईश्वर या जो देवी हैं उनके बारे में कही गई हैं। चलिए पहले मैं इसके आपको मीनिंग डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से मीनिंग थोड़े से रिलीजियस कह लें या स्पिरिचुअल मीनिंग कह लें तो थोड़े से कभी कभी कठिन लग सकते हैं। एपिटम माना होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल, बहुत आदर्श उदाहरण, उससे बेहतर एग्जाम्पल किसी चीज़ का नहीं होता, ऐसी स्थिति में अपन उसको एपिटम कहते हैं। ह्यूमननेस मानवीयता होती है। इंडाइट माने होता है लिखना या रचना करना या लिपिबद्ध करना किसी चीज़ को। समरी माने सारांश, इनफाइनाइट माने अनंत। नोडस माने, नोडस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नोडस जो है जनरली पुरानी जो ओल्ड इंग्लिश है उसका यूज़ है, उस समय इसका यूज़ केंद्र के लिए होता था। आज की स्थिति में अगर हम मॉडर्न इंग्लिश देखेंगे तो नोडस का यूज़ उलझन या अड़चन के लिए होता है, लेकिन जो यहाँ हम इस पोएम में जो यूज हुआ है वो सेंटर के लिए यूज हुआ है, ध्यान रखना, केंद्र के लिए यूज हुआ है। इटर्निटी अनंतता। स्कल्पचर मतलब जो उकेरा हुआ है या जो बनाया हुआ चेहरा है। चलिए अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। आर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट दैट मास्क इट्स प्रेजेंस बाय आर ह्यूमननेस। हमारा जो शरीर है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है काय का, ऑफ सम वास्ट मतलब विस्तृत, दैट मास्क एक ऐसी विस्तारितता का या ऐसी चीज़ का, दैट मास्क इट्स प्रेजेंट बाय आवर ह्यूमननेस, जो हमारी मानवीयता के द्वारा प्रदर्शित होती है, और जिसके अंदर क्या है, इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट। एक गुप्त जो आत्मा है वो क्या कर सकती है, हमारे शरीर के अंदर एक यूनिवर्सल सोल है या एक बहुत ही सीक्रेट स्पिरिट है, दैट कैन इंडाइट। इंडाइट माने लिख सकती है, क्या लिख सकती है, अ पेज एंड समरी ऑफ द इनफाइनाइट, अनंतता की बिल्कुल सारांश और उसके पेज को वर्णित करके लिख सकती है, बता सकती है, विस्तारित कर सकती है, समझा सकती है, रचना कर सकती है। यानी इन 4 लाइनों में कभी ये कहना चाहता है कि हमारा जो बॉडी है वो एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक ऐसी यूनिवर्सल सोल का, एक ऐसी आत्मा का जो अनंतता को अपने अंदर समाये हुए है और उसकी रचना कर सकती है। अब आखिरी 2 लाइन में कभी जो मंदिर में मूर्ति विराजमान है उसके बारे में कहता है, और अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस लिव इन इमेज एंड अ स्कल्पचर्ड फेस। और इन देवी का जो चेहरा उकेरा गया है, जो देवी को जो बनाया गया है, वो एक इमेज है जिसके अंदर रहता क्या है, अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड, अनंतता का, इटर्निटी माने अनंत काल, शाश्वतता का बिल्कुल एक केंद्र विराजमान है, और जिसकी इमेज को या जिसके आकार को
इस मूर्ति के चेहरे के द्वारा स्कल्पचर किया गया है, उकेरा गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब बाकी जो डाउट आपके हैं वो क्वेश्चन आंसर से और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ? तो द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विद द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, तो एक सार्वभौमिक आत्मा या सार्वभौमिक सोल के द्वारा, इवन हम ये कह सकते हैं स्पिरिचुअल जो आइडेंटिटी होती है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम सरल भाषा में इसको लिखें तो द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विद द यूनिवर्सल सोल। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन आवर ह्यूमन बॉडी? जो सीक्रेट स्पिरिट है वो कैसे हमारे शरीर के अंदर काम करती है? तो सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट्स इन मैनी वेज, कई तरह से। इट कैन राइट अ पेज एंड द समरी ऑफ द इनफाइनाइट, अनंतता की समरी और एक पेज को वर्णित कर सकती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इटर्निटी, ये इटर्निटी के केंद्र का भी काम करती है। दोस्तों उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगली पोएम हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 13 की पोएम लेके आऊँगा, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड रिवर।